नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र वन लाइनर करंट अफेयर्स का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूट्यूब ऑस्कर का एक्सक्लूसिव ग्लोबल राइट्स कब से कब तक रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2029 से 2033 तक। वर्ष 2029 से 2033 तक यूट्यूब का ऑस्कर का पहला समारोह कहाँ होगा, कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 101वां ऑस्कर समारोह 2029। यूट्यूब पर ऑस्कर का पहला समारोह कौन सा रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 101वां ऑस्कर समारोह 2029। यह बदलाव किस कारण से हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीमिंग युग और रेटिंग्स गिरावट। यह बदलाव किस कारण से हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीमिंग युग और रेटिंग गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी सीनेट ने कितनी राशि का रक्षा विधेयक पारित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 901 अरब डॉलर। अमेरिकी सीनेट ने कितनी राशि का रक्षा विधेयक पारित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 901 अमेरिकी डॉलर। विधेयक में सैनिकों की तनख्वाह में कितनी वृद्धि हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 4%। विधेयक में सैनिकों की तनख्वाह में कितनी वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर है लगभग 4%। विधेयक में किस पर सबसे अधिक जोर है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, रूस और मध्य पूर्व। विधेयक में किस पर सबसे अधिक जोर है। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, रूस और मध्य पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। भारत ने किस देश के साथ वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। यह समझौता कहाँ हस्तांतरित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा रियाद में। यह समझौता कहाँ हस्तांतरित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा रियाद में। यह समझौता किस प्रकार के पासपोर्ट के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट। यह समझौता किस प्रकार के पासपोर्ट के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनयिक, विशेष और आधिकारिक पासपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह समझौते के तहत तहत किसके पारस्परिक छूट प्रदान की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पावधि वीजा। यह समझौते के तहत किससे पारस्परिक छूट प्रदान की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पावधि वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल ने मिस्र के साथ कितने मूल्य के ऐतिहासिक गैस समझौते की घोषणा की। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 अरब डॉलर। इजराइल ने मिस्र के साथ कितने मूल्य के ऐतिहासिक गैस समझौते की घोषणा की। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह समझौते में कुल कितनी गैस की सप्लाई होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 130 अरब क्यूबिक मीटर। दोनों देशों के मध्य समझौते अवधि किस वर्ष तक रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2040 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राष्ट्रों की यात्रा की। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किन राष्ट्रों की यात्रा की। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्डन में कुल कितने MOUs पर हस्ताक्षर हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। जॉर्डन में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की जांच कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने वर्षों बाद जॉर्डन की पूर्व द्विपक्षीय यात्रा की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को कितने वर्षों में 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। जॉर्डन में PM मोदी ने अम्मान में किस फोरम को संबोधित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम। इसका आंसर हो जाएगा इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथोपिया की अपनी कौन सी द्विपक्षीय यात्रा की? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली द्विपक्षीय यात्रा। इथोपिया में पीएम मोदी को कौन सा सम्मान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा के दौरान कितने एमओयू पर हस्ताक्षर हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। प्रधानमंत्री मोदी ने इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में किस स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो इसका आंसर हो जाएगा अदवा विजय स्मारक। इसका आंसर हो जाएगा अदवा विजय स्मारक। भारत ओमान के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 70वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान में पीएम मोदी को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ओमान। इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ओमान। यात्रा के दौरान कितने एमओयू पर हस्ताक्षर हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। पीएम मोदी ने किस फोरम को संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ओमान बिजनेस फोरम। पीएम मोदी ने किस फोरम को संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ओमान बिजनेस फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री सहयोग पर क्या अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्डन बिजनेस डॉक्यूमेंट। इसका आंसर हो जाएगा जॉर्डन विजन डॉक्यूमेंट्स। भारत ओमान ने किस क्षेत्र में सहयोग हेतु एक कार्यकारी कार्यक्रम अपनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री अन्न खेती और श्री कृषि खाद्य नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र पर लगाया गया प्रतिबंध कब तक बढ़ाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 देश और यूरोपीय संघ ने किससे के लिए एक क्षतिपूर्ति कमीशन की स्थापना को मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन को रूसी हमलों से हुए नुकसान की भरपाई। 35 देशों और यूरोपीय संघ ने किसके लिए एक क्षतिपूर्ति कमीशन की स्थापना को मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन को रूसी हमलों से हुए नुकसान की भरपाई। इस कमीशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दावा आयोग, इंटरनेशनल क्लेम कमीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने कमीशन के लिए कितना योगदान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख यूरो। यूरोपीय संघ ने कमीशन के लिए कितना योगदान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख यूरो। कमीशन का मुख्यालय कहाँ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हेग, नीदरलैंड में होगा। दावे किसके द्वारा दायर किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति, संगठन और यूक्रेन राज्य के लिए किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक्सिको ने भारत से आयात पर कितने प्रतिबंध तक टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा 50%। मेक्सिको का यह टैरिफ किन देशों से आयात पर लागू होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सहित गैर अधिमान्य व्यापार भागीदारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टैरिफ से मुख्य रूप से प्रभावित भारतीय क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और लोहा इस्पात। किस वैश्विक संस्था ने एक नई वैश्विक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक द रीच टू एजुकेशन पोस्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर डायरेक्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट में किस अभिसमय की 65वीं वर्षगांठ पर प्रकाश डाला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 65। इसका आंसर हो जाएगा 1960 शिक्षा में भेदभाव के विरुद्ध अभिसमय। रिपोर्ट पिछले कितने वर्षों को प्रगति की समीक्षा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2025। रिपोर्ट पिछले कितने वर्षों की प्रगति की समीक्षा करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025।
रिपोर्ट किसे शिक्षा का आधार मानती है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय, स्थिरता और शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष के बीच भारत ने किस मंदिर की सुरक्षा का आह्वान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेह विहार मंदिर। प्रेह विहार मंदिर किसे समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिव से समर्पित है। यह मंदिर किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वैल्यू चेन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वैल्यू चेन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रीराइटिंग राइंग्स GVCS इन दी चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में वैश्विक मूल्य श्रृंखला व्यापार का वैश्विक व्यापार में हिस्सा कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 46.3% था। भारत और जॉर्डन ने किस स्थलों के लिए जुड़वा समझौता किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एलोरा गुफा और पेट्रा के लिए क्या है? यह समझौते किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा है। यह समझौता दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ पर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 75%। दोनों दलों की समान विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉक कट वास्तुकला है। कोल 2025 एनालिसिस एंड फॉरकास्ट टू 2030 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में वैश्विक कोयला मांग कितनी अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.85 अरब टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 से 2030 तक भारत की कोयला मांग में औसत वार्षिक वृद्धि कितनी अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3% है। वर्ष 2025 में भारत की कोयला मांग में क्या बदलाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2% की गिरावट है। वर्ष 2030 तक भारत में बिजली उत्पादन में कोयले का हिस्सा घटकर कितना होने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60%। IEA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस में है। यूक्रेन शांति समझौते में यूरोप की भूमिका को महत्वपूर्ण बताने वाले पोप कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोप लियो 14 है। इसका आंसर हो जाएगा पोप लियो 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप लियो 14 किस देश के प्रशासन की आलोचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी ट्रम्प प्रशासन की। वेटिकन सिटी पोप का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की घटना में चैट जीपीटी की भूमिका को लेकर मुकदमा किस कंपनी पर दायर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट। आत्महत्या की घटना में चैट जीपीटी की भूमिका को लेकर मुकदमा किस कंपनी पर दायर हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पर। मुकदमे में चैट जीपीटी पर क्या आरोप है? तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रमों को बढ़ावा देना और हत्या के लिए उकसाना। भ्रमों को बढ़ावा देना और हत्या के लिए उकसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पहला मामला है जिसमें एआई चैटबॉट को क्या से जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हत्या हेमिसाइड से जोड़ा गया है। ओपन एआई ने के सीईओ का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैम अल्टमैन है। ओपन एआई के सीईओ का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैम अल्टमैन। ओपन एआई का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में है ओपन एआई का मुख्यालय।
टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई। वर्ष 2025 में एआई को क्यों चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सोचने वाली मशीन का युग लाने और दुनिया बदलने के लिए। सोचने वाली मशीन का युग लाने और दुनिया बदलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में है। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने पूर्व आईएसआई प्रमुख फौज हमीद को कितने साल की सजा सुनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 साल की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी में से एक क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक गतिविधियों में शामिल था। सजा किस एक्ट के तहत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान आर्मी एक्ट। यह पहली बार है जब किसी पूर्व आईएसआई प्रमुख को क्या मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा कोर्ट मार्शल और सजा मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका आंसर हो जाएगा आंद्रेज बाबिश ने लिया है। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रा पावेल हैं। चेक गणराज्य के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्र फियाला थे। बांग्लादेश ने अगले आम चुनाव कराने की घोषणा की। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 फरवरी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह चुनाव किस पूर्व प्रधानमंत्री के सत्ता के हटने के बाद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख हसीना। किस पार्टी पर प्रतिबंध है इसीलिए यह चुनाव नहीं लड़ सकेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अवामी लोग। किस पार्टी पर प्रतिबंध है इसलिए चुनाव नहीं लड़ेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अवामी लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक से संबंधित, वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डीबीएस बैंक को नियुक्त किया गया। ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल टाइम ग्रुप के प्रकाशन द बैंकर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बाजार पंजीकरण में किस देश को पीछा छोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हांगकांग। भारत का आरईआईटी क्षेत्र किस प्रकार से संभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य धारा परिसंपत्ति वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आरईआईटी क्षेत्र का सकल परिसंपत्ति मूल्य कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.3 लाख करोड़ है। 30 सितंबर 2025 तक भारतीय आरईआईटीएस का बाजार पंजीकरण कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.66 लाख करोड़ था। भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़ा जबकि कितने प्रतिशत आरईआईटी योग स्टॉक सूचीबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 36% सूचीबद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 32% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आरईआईटी सूचकांक का पिछले 5 वर्षों का वार्षिक मूल्य प्रतिफल कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8.9% से अधिक। वार्षिक मूल्य प्रतिफल के संदर्भ में भारत ने आरईआईटी प्रदर्शन के ने किस देशों को पीछा छोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर, जापान और हांगकांग को पीछे छोड़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौते संपन्न किए? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। दोनों देशों के मध्य एफटीए वार्ताएं औपचारिक रूप से कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 2025। न्यूजीलैंड ने कितनी टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त बाजार पेश किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 100%। भारत ने किस टैरिफ लाइनों पर न्यूजीलैंड को बाजार प्रचुर पहुंच दे पेश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 70.03%। एफटीए ने किस संवेदनशील क्षेत्रों को बाहर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेयरी, पशुपालन, सब्जी, चीनी, कृत्रिम शहद, हथियार और गोला बारूद, रत्न, आभूषण, तांबा और एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाओं में एफटीए कितने सेवा क्षेत्रों को कवर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 118 क्षेत्र। एसटीईएम स्नातकों को कितने वर्षों का पोस्ट स्टडी वर्क अधिकार मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड भारत में कितना निवेश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा $20 बिलियन। अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड भारत में कितने निवेश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा $20 बिलियन। वर्ष 2024-25 में भारत न्यूजीलैंड द्विपक्षीय वार्ता कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.33 बिलियन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफटीए वर्ष 2025 में भारत का कौन सा व्यापार समझौता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, न्यूजीलैंड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम और ओमान के बाद। पिछले 6 महीनों में कितनी राशि के साइबर धोखाधड़ी को सफलतापूर्वक रोका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 660 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक FRI का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा संदिग्ध लेनदेन की पहचान और रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्म किस विभाग का द्वारा विकसित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेलीविजन संसाधनों के दुरुपयोग की जानकारी साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.8% बढ़ा है। 8 प्रमुख उद्योग सूचकांक से संबंधित आंकड़े किस मंत्रालय ने जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नवंबर में किस क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि दर्ज की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट, स्टील, उर्वरक कारखाना। नवंबर 2025 में कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2.1% बढ़ा है। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर नोट करिए और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।